रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अनन्या पांडे। आइए देखते हैं मुरादाबाद महानगर की 10 प्रमुख खबरें और साथ ही आपसे एक निवेदन है, वर्षा ऋतु जनित संचारी रोगों से सावधान रहें और अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें। 29 जुलाई को मुहर्रम के मद्देनजर प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूर्ण कर दी हैं। करबला पर बारिश होने के कारण सड़कें खराब हो गई थी, जिसको नगर निगम की टीम द्वारा मट्टी डालकर दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही पथ प्रकाश व्यवस्था भी दुरुस्त की जा रही है। आज मुहर्रम की 9 तारीख को भी अकीदतमंद होने करबला पहुंचे और नियाजो नजर के साथ चिराग चलाकर मन्नतें मांगी। 29 जुलाई शनिवार को मुरादाबाद महानगर में मुहर्रम का जुलूस शाम 4 बजे से प्रारंभ होगा, जिसको लेकर ताजीदारों ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आपको बता दें, मुगलपुरा की कंबल के ताजिए तिराहे से निकलने वाला 100 साल से भी पुराना कंबल का ताजिया बनकर तैयार हो गया है। जमाल अब्दुल खालिद ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी मुरादाबाद शैलेंद्र कुमार सिंह तथा एसएसपी मुरादाबाद हेमराज मीणा की मौजूदगी में शनिवार शाम 4 बजे कंबल का ताजिए को उठाया जाएगा, जिसके बाद कंबल का ताजिया ईदगाह पहुंच जाएगा और शहर के दिगर ताजिए करबला पहुंचने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आखिर में कंबल के ताजिए को करबला ले जाकर दफन किया जाएगा। जमालपुर खालिद ने लोगों से ताजिएदारों से अपील की है कि वह जल्द से जल्द अपने ताजिए करबला ले जाएं। लगभग 100 साल से भी ऊपर हो गए इसको बनते हुए और उसके बाद से आज तक बनी रहा है। और सबसे पहले ये यहाँ से होता है, मुहर्रम की शुरुआत यहीं से ही होती है। उसके बाद ये ईदगाह चला जाता है। 4 बजे डीएम साहब और कप्तान साहब आएंगे और ज़्यादा राजनीतिक लोग जो होते हैं आते ही हैं, सब वो आएंगे और इंशाल्लाह क्या कहते हैं, अगर बारिश नहीं होती है तो 4-4:15 बजे उठ जाएगा। लेकिन डीएम साहब और कप्तान साहब का इंतज़ार करेगा, उन्हीं के हाथों से इंशाल्लाह जो परंपरा चली आ रही है उसी से शुरुआत होगी। एक रोज़ा जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस का ग्राम पीपलसाना में आयोजन किया गया, जिसमें कारी अहमद अली साहब ने तिलावत कुरान से जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया। शायर ए इस्लाम अजमल रज़ा सैयद रिजवान मियाँ ने हुसैन की सीरत बयां की और सैयद शारिक मियाँ ने करबला का जिक्र बयां किया। कारी मारूफ, मुफ्ती इंतखाब, मुफ्ती जफर साहब, कारी अतीक साहब आदि मौजूद रहे। प्रेम की मंजिल को हासिल करने में नाकाम रहने पर युवती ने पुल पर चढ़कर रामगंगा नदी में छलांग लगा दी। रामगंगा नदी किनारे मौजूद 2 युवकों ने युवती को बचा लिया है। हालांकि हालत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कटघर थाना क्षेत्र के रामपुर मार्ग स्थित गांव की रहने वाली युवती का कहना है कि उसका सलीम से 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है। अब सलीम उससे बात नहीं करता है, इसलिए उसने अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए रामगंगा में छलांग लगाई थी। युवती का आरोप है कि सलीम ने उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना लिए हैं। कटघर पुलिस ने आरोपी सलीम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में चोर गुरुवार बीती रात्रि भगवान के छत्र, बर्तन, घंटे और दान पात्र में से रुपए के अलावा अन्य सामान चोरी करके ले गए। शुक्रवार को मौके पर पहुंची पुलिस ने मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। मंदिर के पुजारी ने चोरी की तहरीर दी है। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित गोपाल पंत ने बताया कि गुरुवार रात्रि 9 बजे वे मंदिर के सभी कपाट बंद करके घर चले गए थे। शुक्रवार सुबह 7 बजे जब वे मंदिर पहुंचे और मुख्य गेट खोलकर अंदर आए तो देखा कि सभी सामान बिखरा पड़ा था, दान पात्र टूटा हुआ था। पंडित जी थे हमारे यहाँ पर, विवेक कुमार पंत, वो 6:30 बजे जब आए तब उन्होंने देखा कि मंदिर में सब अस्त पड़ा हुआ है। तब अस्त देखा तो ऊपर से छत से कोई आदमी चोर जो है अंदर एंट्री करी उसने और वो सामान निकाल कर ले गई। सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखने में तैनात सिपाही मोहन स्वरूप उन्होंने अपना शिकार बना लिया। इंस्पेक्टर सिविल लाइंस राम प्रसाद शर्मा को दी गई तहरीर में सिपाही ने कहा कि जिला फैजाबाद के खमरिया अर्थन निवासी अजय सिंह और उसके साथ ही सुरेश सिंह ने 25 मई को पीली कोठी पहुंचकर उससे प्रधानमंत्री योजना में सब्सिडी दिलाए जाने के नाम पर 45,000 रुपए लिए थे। जब कुछ दिनों बाद कुछ नहीं हुआ तो उसने दोनों से अपने पैसे वापस मांगे, किंतु दोनों उसे पैसे देने से इनकार करते हुए अब उसको धमकियां दे रहे हैं। थाना प्रभारी के आदेश पर दोनों ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शुक्रवार को मंडल आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय परिसर में स्थित जिला राजकीय पुस्तकालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने अशोक के वृक्ष का पौधारोपण भी किया। मंडल आयुक्त ने कहा कि पुस्तकालय को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। मुरादाबाद में पहले बहुत अच्छे पुस्तकालय थे, जैसे ब्रज रत्न पुस्तकालय एक उदाहरण है। पुस्तकालय बच्चों के लिए आज भी उतने प्रासंगिक है जितने पहले थे। उन्होंने कहा कि आज भले ही इंटरनेट की दुनिया हमारे सामने हो, जिसमें बहुत सारी नॉलेज ऑनलाइन उपलब्ध है, लेकिन फोकस स्टडी पुस्तक से ही की जा सकती है। इसलिए हम पूरे मंडल में पुस्तकालय को एवं पुस्तक पाठन को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहें। जब मोबाइल फ़ोन से बच्चे पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं कि इंटरनेट पर सटीक जानकारी उपलब्ध हो। आयुक्त ने कहा कि गाँव-गाँव लाइब्रेरी पहुँचाने की कोशिश भी की जा रही है।
देखिए, स्थिति पुस्तकालयों की हर जगह हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुरादाबाद में पहले बहुत अच्छे पुस्तकालय थे। ब्रजरत्न पुस्तकालय आज भी आपका एक एग्जाम्पल है। पुस्तकालय बच्चों के लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। भले ही हम इंटरनेट की दुनिया हमारे सामने हो, बहुत सारे नॉलेज ऑनलाइन अवेलेबल हो, लेकिन फोकस्ड स्टडी केवल बुक से की जा सकती है और इसीलिए हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे मंडल में पुस्तकालयों को, पुस्तकें पढ़ने को, ताकि बच्चे ज़्यादा फोकस्ड रहें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित बीमा पॉलिसी वितरण अभियान के अंतर्गत प्रचार वाहन को जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट से रवाना किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं आदि की स्थिति में होने वाले फसल के नुकसान को लेकर बीमा कवरेज किया जाएगा। प्रचार वाहन का उद्देश्य किसानों को फसल बीमा योजना से संबंधित महत्वपूर्ण एवं आवश्यक जानकारी देना है, ताकि फसल खराब होने की स्थिति में किसानों के नुकसान की भरपाई हो सके। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन गुलाब चंद, जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी, एलडीएम विशाल दीक्षित सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। महानगर मुरादाबाद के संगीत प्रेमियों को यह जानकर खुशी होगी कि सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी की 31 जुलाई को पुण्यतिथि के अवसर पर एक शानदार कार्यक्रम याद रफ़ी आयोजित किया जा रहा है। मुरादाबाद सांस्कृतिक समिति के तत्वावधान में आयोजित याद रफ़ी कार्यक्रम पंचायत भवन सभागार में 31 जुलाई को शाम 5 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में मुरादाबाद सांस्कृतिक समिति की एक बैठक समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। समिति की ओर से सभी से इस कार्यक्रम में शिरकत किए जाने की अपील की गई। विश्व संरक्षण दिवस के अवसर पर इनर व्हील क्लब ऑफ मुरादाबाद सेंट्रल द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य बिंदु ई कचरा प्रबंधन रहा। वेबिनार में मुख्य वक्ता डॉक्टर अनामिका त्रिपाठी तथा डॉक्टर अपराजिता रही। वेबिनार के माध्यम से सभी को विश्व में पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध मुरादाबाद में बढ़ती ई कचरा की समस्या, उसका निदान, उससे बचने के उपाय साझा किए। आज इनर व्हील क्लब ऑफ मुरादाबाद सेंट्रल ने एक वेबिनार का आयोजन किया, क्योंकि आज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है। तो हमारा जो टॉपिक था वेबिनार का वो था ई वेस्ट। मुरादाबाद लगातार ई वेस्ट का सेंटर बनता जा रहा है। ई वेस्ट अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो किस तरीके से हम ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट लाइक पुराने मोबाइल्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, इनको किस तरीके से हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं और इनके रिसाइकलिंग में जो भी हानिकारक तत्व जो जनरेट हो रहे हैं उनसे उनके दुष्प्रभावों से किस तरीके से बचा जा सकता है। क्योंकि अगर हम इसको मिट्टी में दबाएंगे तो सॉइल पॉल्यूशन होगा, जलाएंगे तो एयर पॉल्यूशन होगा, और अगर नदी में बहाते हैं इसका कचरा तो हमारा जो वाटर है वो कंटेमिनेट होगा। तो इसी विषय को लेकर विशेषज्ञों द्वारा अपनी राय दी गई। डॉक्टर अनामिका मैम, डॉक्टर अपराजिता मैम ने आज अपने विचार जो है व्यक्त करे। एसोसिएशन प्रेसिडेंट प्रीति गुगनानी मैम आज इस वेबिनार में मौजूद रहे। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हमारी डॉक्टर अनीता सिंह मैम आज इस वेबिनार में मौजूद रहे। तो ये थी मुरादाबाद महानगर की 10 प्रमुख खबरें। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए ईशान न्यूज नेटवर्क और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।